दोस्तों आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ पीसीसी के ऊपर, क्योंकि पीसीसी को लेकर के लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं यार। और पीसीसी के बारे में लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूज़ हो भी क्यों ना, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे कम जानकारी होती है लोगों को, और एजेंट्स को भी सबसे कम जानकारी होती है। जो जैसा कहता है वो बेचारा वैसे ही मान लेता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो यहाँ पर आ रहा है यूरोप में। कोई 5 लाख लगा कर आ रहा है, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख लगा कर आ रहा है, तो वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहता। तो आज पीसीसी की बात करेंगे कि पीसीसी बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, वीएफएस सबमिशन भी हो चुका है और उनका पीसीसी भी एक्सपायर हो चुका है वीएफएस सबमिशन के बाद में, और वो अपना वेट कर रहे हैं वीज़ा आने का। तो सबका यही क्वेश्चन है कि सर हमारा एक्सपायर हो चुका है पीसीसी, तो क्रोएशिया में आने के लिए हम वैलिड पीसीसी के साथ आएँ या फिर एक्सपायर पीसीसी के साथ में आएँ। तो दोस्तों इसी बारे में आज मैं बात करेंगे पीसीसी के। मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, जितने भी डाउट्स आपके अंदर हैं पीसीसी के बारे में। तो दोस्तों पीसीसी के बारे में सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब तक आपका वीएफएस सबमिशन नहीं होता तब तक आपको वैलिड पीसीसी ही चाहिए। वीएफएस सबमिशन होने तक वैलिड पीसीसी आपका होना चाहिए। वीएफएस सबमिशन आपका हो गया, उसके बाद अगर आपका पीसीसी एक्सपायर हो जाता है तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीएफएस सबमिशन आपका हो गया है और पीसीसी एक्सपायर हो गया है वीएफएस सबमिशन के बाद में, तो आपको नया पीसीसी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया पीसीसी बनना इतना आसान नहीं है यार। दिल्ली वगैरह में कुछ जगह ऐसा है जहाँ जल्दी बन जाता है, लेकिन यूपी जैसे हो गया वहाँ तो बहुत देर में बनता है, 2-2, 3-3 महीने में पीसीसी बनता है। तो आप तो फिर पीसीसी बनवाने के हो जाओगे इस हिसाब से। तो मेन चीज़ यह है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपका वीएफएस सबमिशन हो गया है, आपका वीज़ा आ गया है, तो पीसीसी के बेस पर ही वो सब कुछ आया है। उसके बाद आपको दूसरा पीसीसी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पर आओगे तो कोई आपका पीसीसी नहीं मांगेगा। एक्सपायर्ड पीसीसी फिर भी आप कैरी कर लीजिए अपने साथ में, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों पीसीसी के बारे में बहुत बेसिक सी बात यह है कि पीसीसी अपोस्टाइल कहाँ से करवाएं। ज़्यादातर लोगों के पीसीसी उनके एजेंट्स ही अपोस्टाइल करवा देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्रोएशिया में कोई बिना एजेंट्स के आता होगा यहाँ पर। डायरेक्ट कोई कंपनी से अप्लाई करे, इंटरव्यू दे और यहाँ तक पहुँच जाए। बहुत शायद होगा कोई, लेकिन मैंने नहीं सुना कभी आज तक, क्योंकि यहाँ पर भी बिना एजेंसी के कोई हायर करता नहीं आपको डायरेक्ट इंटरव्यू से। तो अपोस्टाइल का भी एक प्रोसेस है। अपोस्टाइल आप दिल्ली से करवा सकते हो। दिल्ली में कुछ एजेंट्स होते हैं जो बहुत सस्ते में अपोस्टाइल करवाते थे, शायद 143 का खर्चा आता है, टोटल 150 का। आप वहाँ से अपोस्टाइल करवा सकते हो। आप को अगर नहीं जानते हो किसी को, तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, मुझसे आप चैट कर सकते हो या बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। वहाँ से मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर उनका दे दूँगा जो लोग पीसीसी बनवाते हैं, और 150 में लगभग आपका अपोस्टाइल पीसीसी हो जाता है। तो दोस्तों पीसीसी से रिलेटेड कोई सी भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीसीसी के बारे में सब कुछ आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है, और क्रोएशिया के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपोस्टाइल पीसीसी ही चाहिए। अपोस्टाइल कुछ एजेंट्स करते हैं, जिस एजेंट से आप अप्लाई करवाते हैं उनके भी संपर्क होते हैं सब लोगों से अप्लाई करवाने के लिए। उसके अलावा जब आपका वीएफएस सबमिशन हो रहा है, वीएफएस सबमिशन तो आपको वैलिड पीसीसी ही चाहिए। वीएफएस सबमिशन आप कर रहे हो विदाउट वैलिड पीसीसी के नहीं होता। एक्सपायर पीसीसी के साथ में आप कर सकते हो, और मैं 1-2 ऐसे बंदों को जानता भी हूँ, मैंने खुद उनसे बात की है, उन्होंने ही मुझे बताया है कि उनका पीसीसी एक्सपायर था और उन्होंने वीएफएस सबमिशन कर दिया था और उनका वीज़ा आ गया था। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है, उनका होगा सो होगा, लेकिन वीएफएस सबमिशन से पहले आपका पीसीसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वीएफएस आप सबमिशन कर रहे हैं, अगर 2 दिन की भी वैलिडिटी है चलेगा। वीएफएस सबमिशन के बाद आपका पीसीसी एक्सपायर हो जाता है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा पीसीसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपायर पीसीसी के साथ यहाँ पर आइए, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जो आपकी टीआरसी अप्लाई होगी उसमें पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती।